Welcome, happy learners. Today we shall see class 7th English reader, lesson number 2, The Wise Man, part 1. We shall see the reading in English and understand the chapter in Hindi. Let us read these two questions. First question, do you know what is barter system? क्या तुम्हें पता है barter system क्या है? Question 2. When was it used? ये कब इस्तेमाल किया गया? Now we shall see the reading. Once upon a time, there lived a horse trainer in Bhopal. एक बार की बात है, भोपाल शहर में एक घोड़े का परीक्षक रहता था. Who worked for the Nawab of Bhopal, जो काम करता था नवाब ऑफ भोपाल के लिए. His name was भोला, उस आदमी का नाम भोला था. And his wife's name was शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था. When भोला retired, जब भोला रिटायर हो गया, सेवा मुक्त हो गया, जब उसने काम छोड़ दिया अपना, द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट, नवाब ने उसको तोहफे में एक कॉल्ट दिया, मतलब घोड़े का बच्चा. एंड सम मनी, और कुछ पैसे दिए. व्हेन द कॉल्ट ग्रू अप to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. जब वो कॉल्ट बड़ा हुआ और बड़ा होके घोड़ा बन गया, उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा चारा खाता है. Fodder means चारा. So Shanti and Bhola decided to exchange it for something else. फिर शांति और भोला ने सोचा कि मैं अपने घोड़े को एक्सचेंज मतलब बदल दूं किसी और चीज़ के लिए, कि घोड़े को किसी को दे दूं और उससे कोई और चीज़ ले लूं जो उनके काम आएगी. दिस इज़ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ये हुआ. नाउ देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन वी कैन सी बिटवीन शांति एंड भोला. अब शांति भोला से कुछ कह रही है. शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स. ये घोड़ा बहुत ही महंगा पड़ रहा है इसका चारा खिलाना. भोला, यस, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट. हाँ, ये घोड़ा हाथियों की तरह खाना खाता है. शांति, इफ़ वी डोंट सेल इट वील बिकम पुअर इन फ्यू डेज. शांति ने कहा, अगर हमने इस घोड़े को नहीं बेचा तो हम बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगे कुछ ही दिनों में. भोला, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट? हाँ बिल्कुल, क्या मुझे ये घोड़े को मार्केट ले जाना चाहिए और बेचने की कोशिश करनी चाहिए? शांति, यस, दिस इज़ द राइट डिसीजन. हाँ, ये एक सही निर्णय होगा. भोला, what would you like to exchange it for? भोला ने कहा, तुम इसके बदले क्या चाहती हो, क्या मिले हमें? शांति, just anything. This horse eats too much. कुछ भी मिल जाए, पर ये घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है. भोला, do not be angry with me if I make a poor bargain. भोला ने कहा, मुझसे नाराज़ मत होना अगर मैं इस घोड़े के बदले अच्छा सौदा ना कर पाऊँ तो. शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू? क्या मैंने कभी भी तुमसे कंप्लेन की है? भोला, नो नेवर, नहीं, कभी भी नहीं. शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट. शांति ने कहा, तुम्हें अभी निकलना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी.
भोला रीचेज द मार्केट, भोला मार्केट पहुंच गया। ही सीज अ मैन विथ अ डोंकी, उसने एक आदमी को देखा जिसके पास गधा था। ही थिंक्स अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल दैन अ हॉर्स, उसने सोचा कि एक गधा घोड़े से ज़्यादा काम आएगा। भोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स? भोला ने कहा, कैसे हैं आप सब? हेलो। विल यू गिव मी योर डोंकी, क्या आप मुझे अपना गधा देंगे, बदले में मेरा घोड़ा लेंगे? द मैन, अब वो आदमी कहता है जिसके पास गधा है, ओह वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, तुम मेरे गधे को रख सकते हो और बदले में मैं घोड़ा ले लूँगा। भोला टुक द डोंकी, भोला ने गधा ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, और कुछ यार्ड्स आगे चलने तक, मतलब कुछ गज आगे चलने तक, ही सॉ अ वुमन विथ अ शीप, उसने एक औरत को देखा जिसके पास शीप थी, जिसके पास भेड़ थी। He thought his wife would like to have a sheep in place of donkey. अब उसने सोचा कि उसकी बीवी को, पत्नी को गधे से ज़्यादा एक भेड़ की ज़रूरत हो सकती है और वो ज़्यादा पसंद आएगा। So he went up to the lady. फिर वो उस औरत के पास गया। भोला, hello pretty lady, would you like to give your sheep in exchange for this donkey? हेलो, आप कैसी हैं? वुड यू लाइक टू गिव योर शीप, क्या आप मुझे अपनी भेड़ देंगी इस गधे के बदले में? द वुमेन, ओह विद ग्रेट प्लेजर, हाँ शौक से। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी, तुम मेरा भेड़ ले सकते हो, बदले में मैं गधा ले लूँगी। While passing through a herd of cattle in the market, भोला saw a boy carrying a hen. और मार्केट से गुज़रते वक्त, जिसमें भेड़ थे सारे, उस भोला ने एक लड़के को मुर्गी पकड़े हुए देखा। He thought that it would eat less than the sheep. और भोला ने सोचा कि ये मुर्गी मेरी भेड़ से कम खाना खाएगी। So he went up to the boy. तो वो उस लड़की के पास चला गया। भोला, हेलो लिटिल एंजल, हेलो लड़के, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप, क्या तुम पसंद करोगे मुर्गी देना मेरे भेड़ के बदले में? द बॉय स्माइलिंग, बॉय हंसने लगा और कहा, येस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, हाँ तुम मेरी मुर्गी ले सकते हो, बदले में मैं तुम्हारी भेड़ ले लूँगा। द भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज़, फिर भोला ने एक लड़की को कटोरे में, बास्केट में बहुत सारे आम रखे हुए देखे। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट? भोला ने कहा, कैसी हो नन्ही परी, तुम्हारे बास्केट में क्या रखा हुआ है? द गर्ल, ग्रीन मैंगोज़, हरे आम। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज़ विल मेक डेलिशियस चटनी, मेरी पत्नी को चटनी बनाना बहुत पसंद है एंड उसको ये आम बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाएंगे। विल यू गिव मी योर मैंगोज़ इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम मुझे अपने सारे आम दोगी और बदले में मुझसे मुर्गी ले लोगी? द गर्ल, डज इट ले एग्स, क्या ये अंडे देती है? भोला, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ बिल्कुल देती है।
The girl, all right. You can have these mangoes and give the hen to me. ठीक है, तुम मेरे सारे आम ले लो और मुझे अपनी मुर्गी दे दो. भोला took the mangoes and handed over the hen to the girl. भोला ने आम ले लिए और अपनी मुर्गी उस लड़की को दे दी. The chief characteristic of folly is that it mistakes itself for wisdom. Meaning, मूर्खता की मुख्य विशेषता यह है कि वह खुद को बुद्धिमान समझता है. I hope you all like the story and आपको अब ख़त्म होते हुए ये कहानी को इन 2 क्वेश्चंस का मतलब समझ आ गया हो कि बार्टर सिस्टम क्या होता है. बार्टर सिस्टम मतलब हम कुछ सामान लेते हैं और साथ साथ उसको वापस कुछ सामान के साथ दिया जाता है. किसी से कुछ लिया तो बदले में कुछ हम सामान देंगे, ना कि पैसे. When was it used? आपको क्या लगता है ये कब यूज़ हुआ करता था? Now you have to answer this. Till then, happy learning.